सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन है। तो आपको उपवास की प्रार्थना कैसे करनी है फ्राइडे के दिन, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि उपवास कैसे रखें परमेश्वर के लिए। शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना कैसे करें, जिनको नहीं पता है तो हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है। तो आप पूरे ध्यान से देखेंगे इस वचन को पूरे एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा, आपको ज्ञान होगा कि उपवास की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ाएगा, तुम्हें पाप से, तुम्हें संकट से, व्यभिचार से बचाएगा। तो उपवास कैसे करनी है, आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को आप मानते हैं, विश्वास में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उपवास करना बहुत ही जरूरी है फ्राइडे के दिन। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। आप लोग सोचते हैं कि हम बकवास करते हैं, ये हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, आप देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम बताते हैं अपने मसीह लोगों के लिए, जिनको वचन नहीं आता है, जिनको प्रार्थना करने नहीं आता है, जिनको उपवास की प्रार्थना नहीं करने आता है, उनके लिए हम वचन बताते हैं। तो आप लोगों को मजाक लगता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। तो आप लोग परमेश्वर के बेटे हो, बेटी हो, तो पूरा वचन आप लोग सुन के जाइएगा। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, यानी कि तुम उपवास किए हो और तुम्हारे मन में छल कपट है, तुम कपटी हो, तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं स्वीकार करता है ऐसे लोगों का। क्योंकि जब आप उपवास की प्रार्थना करें तो बिना स्वार्थ के, बिना छल कपट के उपवास की प्रार्थना करें। आपको कुछ मांगना नहीं है, आप मांगने के लिए प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो। परमेश्वर खुद जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या कमी है, वो खुद देगा, तुम्हें बिना मांगे हुए ही मिलेगा। परमेश्वर खुद जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या कमी है, वो बिना मांगे हुए ही तुम्हें सब कुछ देगा। लेकिन आपको कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी है, उपवास नहीं करनी है, परमेश्वर के साथ आपको छल कपट नहीं करनी है। अपने मन को साफ रखकर, निस्वार्थ होकर उपवास की प्रार्थना करनी है। और आगे देखिए वचन में, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। तो अपना मुंह नहीं बनाना है किसी के सामने, लोग उन्हें जाने कि ये उपवास किया है, किसी को बताना नहीं है। आपको सिर्फ अपना उपवास गुप्त में रखना है, किसी को नहीं बताना है। बस अपना उपवास परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर जाने और दूसरा व्यक्ति नहीं जानना चाहिए। अगर आप उपवास किए हैं, अपना मुंह बनाए हुए हैं, मुंह लटकाए हुए हो किसी के सामने, किसी को दिखावा कर रहे हो कि हम उपवास किए हैं, तो ऐसा नहीं करनी है आपको। उपवास अपना गुप्त में रखना है, किसी को बताने नहीं है। और आगे देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि, परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। अपने सिर पर यानी कि अपने सर पर तुम तेल मलो जब उपवास करे तो, और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। अपना मुंह धो, अपना मन पवित्र रखो, ताकि लोग नहीं
तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो जाने कि तुम उपवास किए हो, तुम प्रार्थना किए हो परमेश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो लोगों को नहीं आपको दिखाना है, जनवाना है कि हम उपवास किए हैं। सिर्फ तुम्हारा पिता परमेश्वर ही जाने जो गुप्त में तुम्हें देखता है। और आगे देखिए वचन में, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस दशा में यानी कि तुम उपवास जब किए हो तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देख रहा है तुम्हें प्रतिफल देगा उसका, उपवास करने का। तो आप प्रतिफल पाना चाहते हो तो अपने उपवास को गुप्त में रखना, किसी को नहीं बताना। तुम्हारा किया हुआ उपवास सिर्फ परमेश्वर ही जाने और कोई ना जाने, तभी तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, ब्लेसिंग देगा, पाप से बचाएगा, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। क्योंकि लोगों को दिखाकर नहीं उपवास करनी है, नहीं बतानी है। इसलिए लोग फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना रखते हैं, उपवास करते हैं। अपना दुख, अपना चिंता, अपना टेंशन सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, किसी को बताना नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है चलने दो, किसी को बताओ मत, किसी इंसान को तुम्हें अपना दुख नहीं बताना है। क्योंकि बताओगे तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर हंसेंगे ही, बताने से तुम्हारा दुख कम नहीं हो जाएगा और लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे ऊपर दुख आया है तो परमेश्वर ही तुम्हारे दुख को काटेगा और कोई नहीं काट सकता। बस तुम्हें विश्वास बनाकर रखनी है। विश्वास अगर तुम्हारा बना रहेगा तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख, कभी भी संकट नहीं आने देगा यहोवा परमेश्वर। तो आपको अपनी विश्वास को बनाए रखनी है। किसी को अपना दुख, परेशानी मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया हंसने वाली है, तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हारा साथ देगा तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही देगा और कोई नहीं देगा। इसीलिए अपना दुख किसी को ना बताएं, सिर्फ परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर ही तुम्हारा दुख और चिंता जानेगा और वही काटेगा। तो मैंने आपको बताया कि फ्राइडे के दिन उपवास की प्रार्थना कैसे करनी है। तो उपवास की प्रार्थना आप जब भी करें तो बिना छल कपट के, बिना निस्वार्थ कर करें। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे हुए परमेश्वर तुम्हें खुद देगा। बस तुम निस्वार्थ होकर प्रार्थना करना, यहोवा परमेश्वर तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उपवास की प्रार्थना कैसे करनी है वैसे ही आप करें, देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले परमेश्वर का। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।